अब हम सब के मध्य एक दिव्य विभूति उपस्थित हैं। आचार्य महामंडलेश्वर परम तत्ववेता संत श्री कमल किशोर महाराज जी, जिनके विषय में मैं जितना ही कहूँ उतना कम है। आपका धर्म, प्रकृति और पहचान केवल और केवल प्रेम है, जिनका परिधान विशेष है। आपका कहना है जब आप प्रेममय हो जाते हैं तो ईश्वर आपके निकट होते हैं। आपने बहुत सारी उपलब्धियों को प्राप्त किया है। बड़े बड़े संगठनों में आपने अतिथि विशेष के रूप में, धर्म नेता के रूप में भाग लिया है। सनातन धर्म की पताका को आपने अपने हाथों में उठाया है और परमात्मा भी आपको दिल से दुआएं, ब्लेसिंग देते हैं। तो आज की इस सभा में मैं आमंत्रित कर रही हूँ कमल किशोर महाराज जी को। आप इस कार्यक्रम के अनुरूप अपने दिल की भावनाएं हमारे बीच में रखें। महाराज जी, कमल किशोर जी। सर्वप्रथम उस परमात्मा शिव को प्रणाम करते हुए, मां भवानी को प्रणाम करते हुए और आप सभी के भीतर जागृत आत्माओं को प्रणाम करते हुए, मैं आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर आपका प्रेम चाहता हूँ, आपका स्नेह चाहता हूँ। स्वीकार करें, स्वीकार करें, मेरा वंदन स्वीकार करें, मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। आज की सभा बहुत ही विशेष है। आज हमारे बीच राजयोगिनी, तपस्विनी चंद्रिका दीदी जी हैं। ध्यान से देखें जरा उनके आभा मंडल की ओर, उनके चेहरे की ओर एक ओज बरसता है। हमारे बीच सरला दीदी जी भी मौजूद हैं। वो भी राजयोगिनी हैं, तपस्विनी हैं। हमारे बीच माउंट आबू से पधारे हुए राजयोगी, तपस्वी, जिनके प्रवचनों को मैं अक्सर सुना करता हूं, भाई रामनाथ जी हैं, वो भी हैं। कुसुम दीदी भी हैं। वर्षा दीदी का संचालन भी है। भाई मुकेश भाई पटेल जी भी आए हुए हैं। इन सभी का अभिनंदन करते हुए, जिन भाई बहनों ने नाश्ता या भोजन करके आए हैं वो, और जो बाबा का प्रसाद पाना चाहते हैं वो, उन सब के लिए करतल ध्वनि जरूर करना। जिन लोगों ने यहाँ पर ये सारे अरेंजमेंट्स किए हैं, कुछ लोग मोमबत्ती लेके आए, कुछ भाई बहन पानी रख के गए, कुछ ने फूल रखे, कुछ ने स्टेज का अरेंजमेंट किया। ये वो भाई बहन हैं जिस तरह से नीम के पत्थर दिखाई नहीं देते, जिस तरह से 70 से 300 फुट तक नीचे का नल दिखाई नहीं देता, ऊपर से 3 फुट दिखाई देता है, लेकिन कार्य तो उन्होंने बहुत किया है ना। उन्होंने जो कार्य किया है उसके लिए पुरजोर, पूरी शक्ति के साथ आप करतल ध्वनि एक बार करके दिखाएं। बहन जी ने कहा 150 युगल हैं यहाँ पे, तपस्वी युगल हैं। बहन जी एक युगल हमें भी जोड़ लीजिए, 151 हो जाएंगे। हम भी 1995 के बाद जब से माउंट आबू से आए हैं, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी अपने जीवन की घटना सुनाता हूं। सीतापुर बरेली के पास हम लोग मेडिकल कैंप लगाया करते थे।
मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों जाते थे। संयोग से मैं एक बार अकेला गया वहां पे। आज 2 जनवरी है, उस समय भी 2 जनवरी थी। संयोग देखिएगा, 2 जनवरी थी, ठंड का मौसम। सुबह सुबह कैंप खत्म करके, शिविर खत्म करके मुझे बरेली जाना था। देखता हूं कि 104 बुखार, शरीर तप रहा है, चलने की हिम्मत नहीं, उठने की हिम्मत नहीं, जाना भी जरूरी है। किसी तरह से बस स्टैंड पे पहुंचा। सुबह का समय, ठंड लग रही है। एक बस आई, बस में चढ़ गया। मैंने कंडक्टर से यूं ही पूछ लिया, भाई साहब ये बस बरेली कब पहुंचेगी? बोला ज्यादा जल्दी है तो नीचे उतर जाओ, बहुत ज्यादा जल्दी है तुम्हें। न जाने किस शक्ति ने मुझे नीचे उतरने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि मैंने उस समय भगवान शिव को प्रार्थना की, बाबा को प्रार्थना की। मैंने कहा हे बाबा, जिस रंग रखेगा उस रंग रहना, तेरी रजा में रहूंगा। उस शक्ति ने मुझे उस बस से नीचे उतार दिया। अगली बस में 20 मिनट के बाद अगली बस आई, चढ़ गए बस में। वही प्रश्न मैंने एक बार फिर से किया, कंडक्टर साहब ये बस बरेली कब पहुंचेगी? कहने लगा गुरुजी आपको तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैंने कहा मेरे को बहुत तेज ज्वर हो रहा है, ठंड लग रही है। कहने लगा आप पीछे की सीट पे जाके लेट जाइए, ये कंबल मेरे पास है, ये ओढ़ लीजिए। कंबल भी दे दिया, पिछली सीट पे जाके लेट गया। गहरी नींद, कुछ पता नहीं कहां पे हूं। आगे बस रुकी हुई, चली और आगे रुक गई बस। मैंने पूछा क्या हुआ? आंखें खोली, क्या हुआ? लोगों ने बताया जो इससे पहले आगे बस गई थी उसका एक्सीडेंट हो गया है, खंभे के साथ टकरा गई है और 8 लोग मर गए हैं उसमें। 8 लोगों की मृत्यु। यानी मैं आगे की सीट पे बैठता तो आज आपके सामने नहीं होता। किसने बचाया मुझे? उस परमात्मा ने, उस भगवान शिव ने, और मेरी उस बाबा पर आस्था ने, परमपिता प्रजापिता ब्रह्मा पर मेरी आस्था ने हाथ पकड़कर मुझे बचा लिया। ऐसी घटनाएं मेरे साथ एक बार नहीं हुई, अनेकों बार हो गई। मुझे यह भी कहा गया कि आप ब्रह्मा कुमार बन जाओ। मैंने उस महेश भाई जी से कहा, मैंने कहा महेश भाई, अगर मैं श्वेत वस्त्रों में ब्रह्मा कुमार बन गया तो मैं जिस किसी को भी बाबा का संदेश दूंगा वो यही कहेगा ये तो ब्रह्मा कुमार है ही है, संदेश देता ही है। इसी प्रकार की चर्चा रामनाथ भाई से भी हुई माउंट आबू में, क्योंकि इन्हीं के सानिध्य में, रामनाथ भाई जी के और नारायण भाई जी के सानिध्य में हम लोग दादी प्रकाश मणि जी से भी मिले, दादी गुलजार से भी मिले, दादी जानकी जी से भी मिले, सबसे मिले। मैंने कहा ब्रह्मा कुमार नहीं बनूंगा, मैं संत हूं, संत ही रहूंगा। बाबा की कृपा हुई और आप देखें, पहले महामंडलेश्वर बना दिया गया और अब महामंडलेश्वर बना दिया, आचार्य महामंडलेश्वर बना दिया गया। कई महामंडलेश्वर मेरे साथ जुड़े, 5,500 संत जुड़ गए साथ में। अभी एक कार्यक्रम हुआ गुरुग्राम में, 43 संत हमारे साथ वहां पर आए थे और वही 43 संतों में से कई संत ऐसे हैं जो लगातार जाते हैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स में, आश्रम में जाते हैं, 7-7 दिन का कोर्स कर रहे हैं। मैं तो एक छोटा सा दास हूं, सेवक हूं उस ईश्वर का, बाबा का।
मैं इन कपड़ों में संत आपको दिखता हूं, भगवा कपड़ों में संत दिखता हूं, लेकिन आप तो श्वेत वस्त्रों में संत हो सारे के सारे। बात जीतने की आती है। शक्तियां कैसे जीतती हैं? आपने जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी का नाम तो सुना होगा, जिन्होंने 4 पीठ स्थापित की हैं। आज 4 शंकराचार्य हैं मुख्य रूप से। आदि गुरु शंकराचार्य की बात करता हूं। उनकी जीवनी में यह लिखा है कि मैं शाक्त पंथ का खंडन कर दूंगा, शक्ति का खंडन कर दूंगा। वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए गए, रास्ते में थक गए, प्यास लगी, गला सूख रहा है, भूख लगी है, पेड़ के नीचे लेट गए। तभी वहां से एक ग्वालिन दही लेके जा रही थी। उन्होंने कहा, ग्वालिन मुझे थोड़ी सी दही तो दे दे, मेरी भूख भी शांत हो जाएगी, प्यास भी शांत हो जाएगी। ग्वालिन ने बोला, आके ले ले। शंकराचार्य को बोला, आके ले ले। तो उन्होंने कहा, मैं तो चल भी नहीं पा रहा इस समय, इतना थक गया हूं। तो उन्होंने बोला कि तुम चल भी नहीं पा रहे हो और जा रहे हो शक्ति का खंडन करने के लिए, नारी शक्ति का खंडन करने के लिए जा रहे हो। एकदम से उनको झटका लगा, पहचाना कि ये तो भवानी है, ये भगवान शिव हैं, अर्धनारीश्वर सामने खड़े हैं। तो उनके मुंह से ये निकला स्तोत्र जो है, गतित्वम गतित्वम एकमेव भवानी। तो अगर परमात्मा ने भवानी के देवियों के सिर पर यह घड़ा रख दिया, ये जिम्मेदारी दे दी, बहनों को जिम्मेदारी दे दी, तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं निभाएंगी? शक्ति के बिना हर चीज अधूरी है। हम बोल रहे हैं तो शक्ति कोई ना कोई काम कर रही है। कोई भी कार्य करना हो, शक्ति की आवश्यकता है। शक्ति चाहिए ही चाहिए। और वो शक्ति कौन देता है? नारी देती है। नारी शक्ति के लिए सभी संतों की ओर से मेरा नमन स्वीकार हो, मेरा वंदन स्वीकार हो। और मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक पूरे जोर से ये नहीं कहा है ओम शांति, एक बार कहेंगे जरा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति यानी शांति। हर इंसान क्या चाहता है? शांति। हर देश का प्रमुख क्या चाहता है? शांति, कि उसके देश में शांति हो। पुतिन जी से पूछा गया, रशिया के प्रेसिडेंट से, कि आप क्यों युद्ध कर रहे हैं? तो बोला, शांति के लिए है। युद्ध कर रहे हैं शांति के लिए। असल में युद्ध कहां करना था? अभी आपने ज्ञान यज्ञ देखा। ज्ञान यज्ञ में आहुति किसकी देनी थी? काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की। लेकिन अहंकार तो बीच में खड़ा है अभी भी। जहां अहंकार आ जाए, तू और मैं दो हो गए, दो हो गए। एक बहलोल नाम के आदमी हुए हैं, संत फकीर। वो कहते हैं कि असा देखी काती अत घणी जो एक के दो करे। यानी हमने एक ऐसी तलवार देखी जो एक के दो करे। कोई भी आप तलवार देख लो, चाकू देख लो, काटोगे तो दो तो हो ही जाएंगे ना। और अंत में क्या कहते हैं? प्रेम की काती ऐसी काती जो दो के एक करे, दो दिलों को जोड़ दे, दो नफरत करने वालों को जोड़ दे, दो घृणा करने वालों को जोड़ दे, जो भय करने वालों को जोड़ दे, यहां तक कि दो देशों को जोड़ दे। तो प्रेम सिखाता कौन है? वास्तविक प्रेम कौन सिखाता है?
अगर सीखना है वास्तविक प्रेम, तो मैं डंके की चोट से कहता हूं कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आके देखो। अगर प्रेम सीखना है, प्यार सीखना है, तो यहां सीखो आके। प्रेम की काती दो दूधों को जोड़ देती है। आप लोग संयम के साथ रहते हो, श्वेत वस्त्रों में हो। जिस तरह से दूध श्वेत है, आपके वस्त्र श्वेत हैं, वैसा ही धवल आपका चरित्र भी है। और चरित्रहीन व्यक्ति कहीं भी कामयाब नहीं होता, सफल नहीं होता। इसलिए आप अपने लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि करके दिखाएं। जो युगल बैठे हैं, इन्होंने तो करतल ध्वनि की। जो मेरे बाईं ओर बैठे हैं, आप लोगों ने, आपको भी भगवान का प्रसाद मिलेगा। कभी आप भी इस जगह पे, स्थान पे होगे, तो एक बार आप अपने लिए करतल ध्वनि करें। प्रेम की भाषा, कर्मों की भाषा बराबर है। ग्रंथों में यह कहा गया है कि कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। कर्म कैसे हो? अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, गलत कर्म करोगे तो गलत फल मिलेगा, बुरा फल मिलेगा। इसीलिए नरक और स्वर्ग की कल्पना की गई ग्रंथों में। यहां है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय शिक्षा का घर, जहां बहनें हमारी गुरु हैं, भाई हमारे गुरु हैं। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले। ये करते क्या है? हमारे क्या कर्मों को ये काट देंगे? नहीं, कर्मों को नहीं काटेंगे आपके, लेकिन उसमें बदलाव ले आएंगे। वो दाएंगे कैसे, वो मैं आपको छोटा सा उदाहरण देके बताता हूं। 1 किलो लोहे का बाट ऊपर से आके मेरे सिर पे गिर जाए, तो मेरा सिर फूटेगा या नहीं फूटेगा? खून निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। 1 किलो लोहे का बाट सर पे गिरा, सिर फूटा। अब 1 किलो रुई अगर मेरे सिर पे गिर जाए, भार तो बराबर है ना। लोहे का और रुई का भार तो बराबर है ना। लेकिन जैसे ही रुई मेरे सर पे गिरेगी, क्या मुझे चोट लगेगी? लगेगी, थोड़ी सी लग जाएगी। तो वही काम तो ये कर रही हैं बहनें और भाई। ये आपके कर्मों को काट के लोहे को रुई में बदल देते हैं। तो इनके लिए हमारा सर तो श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। भारतवर्ष में भिखारी से लेकर जगत गुरु शंकराचार्य तक 3.5 करोड़ भगवा वाले घूम रहे हैं। फिर भी भारतवर्ष सबसे अधार्मिक देश। शर्म आती है हमें अपने आप को संत कहते हुए कि हम स्वयं अहंकार में डूबे हुए हैं। संत का अर्थ होता है सम अंत। हर चीज के 2 सिरे होते हैं। सुख दुख 2 सिरे, हर्ष और शोक फिर 2 सिरे, उजाला अंधेरा फिर 2 सिरे, घृणा और प्रेम फिर 2 सिरे। और इन 2 सिरों के बीच में जो आके संतुलित हो जाता है, ना हर्ष से विचलित होता है, ना शोक से विचलित होता है, ना मान से ना अपमान से, ना यश से अपयश से, लाभ से हानि से, जो विचलित नहीं होता, वो होता है बीच में रहने वाला सम अंत यानी संत। और आप तो वास्तव में विचलित नहीं होते, इन चीजों से परे हट चुके हो। आप हमारे लिए वास्तविक संत हो। और मैं आप संतों को सभी को प्रणाम करता हूं। मेरा एक बार फिर से प्रणाम स्वीकार करें। समय की भी मर्यादा होती है। फिर मिलेंगे
मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, यूं ही मिलते रहेंगे। अभी हमने दीप प्रज्वलित किए हैं, एक दीप से दूसरे दीप को प्रज्वलित किया है तो उसकी रोशनी कई गुना बढ़ी है। इसी तरह से हम सद्गुणों की सुगंध को, सद्गुणों की रोशनी को चारों ओर फैलाएं, पूरे विश्व में फैलाएं। आपने तो बहुत कार्य कर दिया है। शुरुआत मुश्किल होती है, बाबा ने बहुत तकलीफें सही हैं, मैंने उसकी जीवनी पढ़ी है, बहुत तकलीफें सही हैं। दादियों ने बहुत परेशानियां सही हैं, तकलीफें सही हैं। आपको तो बना बनाया साम्राज्य मिल रहा है, तो इस साम्राज्य का उपभोग करो अच्छे से। इसकी रोशनी को चारों ओर फैला दो, पूरे विश्व में फैला दो, प्रेम की रोशनी को फैला दो, ज्ञान की रोशनी को फैला दो, और उसमें भस्मीभूत कर दो काम, क्रोध, लोभ, वो अहंकार को, और पूरा विश्व एक हो जाए। यही सपना देखा था ना बाबा ने। उस सपने को हमें मिलकर पूरा करना है। आने वाले समय में एक मैं नहीं, और भी कई संत भगवा वाले, अलग अलग मठाधीश, अलग अलग महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, संत, महंत, श्री महंत, गद्दी नशीन लोग, सब के सब जब वास्तविकता में आपके पास आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वास्तविकता है क्या। बहन जी कह रही थी ना कि ब्रह्मा कुमारी भाई बहन बना देते हैं। कोई भी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी नहीं, ये ब्रह्म कुमारी है, ये भ्रम में डाल देते हैं, तो उनका भ्रम दूर हो जाएगा ना। यहां आके सतह पे तैर रहे हैं वो लोग, सतह पे तैर रहे हैं, बाहर से देखा है, अंदर तो आए नहीं। अब पानी में किसी को तैरना सीखना हो तो क्या करेगा? पूरे विश्व के उस चैंपियन की किताब पढ़ ले जिसने गोल्ड मेडल जीता है। विश्व चैंपियन है वो, गोल्ड मेडल जीता है किसमें? तैराकी में, और उसकी किताब पढ़ ले 10 बार 20 बार, क्या उसको तैरना आ जाएगा? नहीं आएगा। पानी में तैरना सीखना है तो पानी में जाना ही पड़ेगा। अगर ब्रह्मा कुमारियों को जानना है, ब्रह्मा कुमारीज को जानना है, तो ब्रह्मा कुमारी वालों के पास आना ही होगा, शरण में आना होगा और सीखना होगा, तब बात बनेगी जाके। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, आप लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को देखकर। चाहूंगा कि एक बार सब लोग खड़े हो जाएं। कुछ लोग आराम कर रहे थे ना, खड़े हो जाएं। हाँ, अब बैठ जाएं और एक बार जोरदार करतल ध्वनि हमारे मंच के चंद्रिका दीदी जी के लिए, रामनाथ भाई जी के लिए, सरला दीदी जी के लिए, पूनम दीदी जी के लिए, और साथ ही साथ मंच संचालन कर रही वर्षा दीदी जी के लिए, क्योंकि अगर मंच संचालन ये ना करती तो कुछ भी ना होता। बैठ जाइए। मंच संचालक जो होता है ना, वो जैसे मेरी माला मुझे इन्होंने पहनाई है, तो माला के बीच में एक धागा है, अगर धागा तोड़ दिया जाए तो सब कुछ बिखर जाएगा, सारे फूल बिखर जाएंगे। तो उन फूलों को पिरोने वाली, धागे का काम करने वाली वर्षा दीदी के लिए एक बार जोर से करतल ध्वनि करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपके भीतर बैठे हुए उस परमात्मा को, उस आत्मा को, जागृत आत्माओं को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम स्वीकार करें, प्रणाम स्वीकार करें, प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद संत श्री कमल किशोर जी महाराज का। बहुत ही सुंदर बात आपने बताई। हमारे श्रेष्ठ कर्म ही हमारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करता है। त्याग, तप और श्रेष्ठ कर्म से ही बनता है आदर्शमय जीवन। ये कोई कम बात नहीं है। यहाँ समर्पण करके किया जाता है सौदा, बंद की सबके बस की बात नहीं है। નથી મફતમાં મળતા તેના મૂલ ચૂકવવા પડતા, સંતને સંતપણા રે મનવા નથી મફતમાં મળતા।